परिवार में अस्थिरता का माहौल है, घर में गंभीर रोग हो गए हैं, या विवाह योग्य पुरुष या विवाह योग्य कन्या के विवाह में विलंब हो रहे हैं, आपके काम बार बार अटक रहे हैं, तो यह आपके घर में पितृ दोष के लक्षण हैं। पितृ दोषों को कैसे दूर किया जाए? यह जो श्राद्ध पक्ष जो आता है, यह जो श्राद्ध पक्ष 16 दिनों का होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप इसमें अपने पितृ दोष को दूर कर सकते हैं। पितृ दोष के सबसे सटीक उपाय मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों, पितृ दोष के सबसे पहले जानिए कारण क्या हो सकते हैं। वो ऐसे कारण जिससे आपके घर में या आपके परिवार के अंदर सदस्यों पर पितृ दोष हो सकता है। वो मुख्य कारण होता है कि हम जब श्राद्ध पक्ष आता है तो तर्पण नहीं करते, अपने पूर्वजों को विस्मृत कर देते हैं, उनके निमित्त पिंडदान नहीं करते, पाप कर्म करते हैं और पितरों का हम जाने अनजाने में अपमान कर देते हैं। देव स्थल पर मल मूत्र त्याग देते हैं, नदी के अंदर और जहां स्नान करते हैं वहां मल मूत्र का त्याग कर देते हैं, तो भी पितृ दोष आपको लग सकते हैं। नाग की हत्या कर देते हैं और गौ हत्या करते हैं, गौओं को सताते हैं, तो भी आपको पितृ दोष हो सकता है। वैश्यागमन करना, पर स्त्री पर कुदृष्टि रखना, यह भी पितृ दोष आपके ऊपर कर सकते हैं। इसलिए आप धर्म विरुद्ध आचरण न करें, पाप कर्म न करें, वरना आपके ऊपर भी पितृ दोष लग सकता है। दोस्तों, पितृ दोष की मुक्ति के लिए क्या उपाय हो सकते हैं और पितृ पक्ष में ये जो 16 सुनहरे दिन हैं, इन सुनहरे दिनों के अंदर इसका क्या प्रतिफल है, कौन सी तिथि के अंदर यदि हम श्राद्ध करते हैं तो शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि यदि हम प्रतिपदा को श्राद्ध करते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है, द्वितीया को श्राद्ध करते हैं तो हमें यथेष्ट स्त्री की प्राप्ति होती है जो हमारे कुल का वर्धन करती है, तृतीया का श्राद्ध करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है दोस्तों, और चतुर्थी का यदि श्राद्ध करते हैं तो धर्म और कर्म में हमारी रुचि बढ़ती है, उनके हमें फल प्राप्त होते हैं। और पंचमी के श्राद्ध करने से, श्राद्ध कर्म करने से यह पुत्र की प्राप्ति की संतान या पुत्र प्राप्ति चाहने वाले को पंचमी का श्राद्ध भी करना चाहिए। षष्ठी का श्राद्ध मनुष्यों में श्रेष्ठ और द्विज बनाता है। सप्तमी का श्राद्ध आपको खेतीहर बनाता है, आपको खेती से लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अष्टमी का श्राद्ध जो है वो आपको अर्थ की प्राप्ति कराता है, धन की प्राप्ति कराता है। और नवमी का श्राद्ध जो आपको दिलाता है घोड़े, पशु। और 10वीं का श्राद्ध गौ माता आपके घर में वृद्धि करती है, गौ माता की कृपा बनी रहती है। और एकादशी का श्राद्ध आपके यदि परिवार में वृद्धि करता है, आप एकादशी का श्राद्ध करेंगे तो परिवार में वृद्धि होगी। और द्वादशी का श्राद्ध करते हैं तो धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। और त्रयोदशी का श्राद्ध करने से आपकी जाति के अंदर श्रेष्ठता आती है। चतुर्दशी का श्राद्ध करते हैं तो वह श्राद्ध अकाल मृत्यु है, किसी की विष से मृत्यु हो गई है, किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है, शस्त्रघात से जिसकी मृत्यु हो गई है, उसी को ही चतुर्दशी का श्राद्ध करना चाहिए। और सर्व कार्य सिद्धि के लिए, अभिष्ट कार्य की प्राप्ति और अक्षय फल की प्राप्ति के लिए आप अमावस्या को आप श्राद्ध करें। ये 16 दिन कृतज्ञता को अपने प्रदर्शित करने का ये सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। तो आप अपने पितरों को याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और आप अपने पितृ दोषों से छुटकारा पाइए। पितृ दोषों को छुटकारा पाने के आपके बहुत सरल उपाय आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों। आप ये वीडियो मेरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ दोष दूर हो तो आपको सबसे पहले अपने जीवित माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मृत्यु के उपरांत श्राद्ध कर्म करना चाहिए। गया जी में जाके आप पिंड दान करें। पितरों के लिए आप पितृ स्तोत्र के पाठ करें। पितरों के लिए आप गीता जी के पाठ करें। श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन और स्मरण करके पितरों के निमित्त हमें उनका पुण्य देना चाहिए। इससे भी आपके पितृ दोष दूर हो सकते हैं।
चींटी है, गाय है, कौवा है, इन सभी को आप दान कीजिए, इन सभी को आप भोजन दीजिए, ब्राह्मणों की आप पूजा कीजिए, ब्राह्मणों को आप भोजन खिलाइए। उनकी सेवा शुश्रूषा करने से भी पितृदोष दूर हो जाते हैं। आप पितरों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, गरीबों का दान कीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, पितृपक्ष के अंदर आप मांस और मदिरा का सेवन आप बिल्कुल भी नहीं करें। यह पितृपक्ष जो आने वाला ये 17 तारीख से लेकर और ये 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष शुरू हो रहा है। और इस पितृपक्ष में आप खूब पितरों के नमक दान कीजिए, पुण्य कीजिए। उनके निर्मित आप गंगा जल के अंदर तिल डालकर आप तिलांजलि दीजिए, आप उनको पुष्पांजलि दीजिए और आप अपने पितरों के ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, मेरे पुराने वीडियो भी बहुत सारे पितरों के ऊपर बने हुए हैं, आप उन वीडियो को देखिए कि पितृपक्ष में हमें कौन सी साग सब्जी खाना चाहिए, कौन से दान करने चाहिए। पितृपक्ष के अंदर आपकी जितनी भी जिज्ञासा है मेरे पुराने वीडियो में दे रखी है, तो आप उन मेरे पुराने वीडियो को देखिए और शास्त्र सम्मत जो चीजें हो सकती है हम इन 16 सुनहरे दिनों के अंदर, अश्विनी मास के ये जो 16 सुनहरा दिन है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक आप जितना पितरों के लिए कर सकते हैं वो उतना ही अच्छा है। हालांकि ये वास्तु से थोड़ा भिन्न वीडियो है, लेकिन चूंकि मेरी पितरों के प्रति भी बहुत ज्यादा श्रद्धा है, तो यह मैं चाहता हूं कि मेरे जो दर्शक है वह भी इन श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनको धन्यवाद दें और अब आपके सभी लोगों के कार्य सिद्ध हो। दोस्तों, आपको लगता है ये मेरे वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज आप मेरी जो चैनल है वास्तु विद राजेश व्यास, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।